बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज हम पीएन कैडेट के जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको किस तरह फिल करते हैं वो तरीका यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स बाज़ का जो है ना सिविलियन को सिलेक्ट करना है या एज अ सर्विसमैन को सिलेक्ट करना है, इसमें भी मिस्टेक कर रहे हैं। वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा सिलेक्ट करना है। उसके अलावा अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट एक व्हाट्सअप ग्रुप है और इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसको फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन कर दूंगा, आप वहां से भी जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता जाऊं कि 17 नवंबर से हमारी ऑनलाइन पेड सेशन स्टार्ट हो रहा है और जूम ऐप पर क्लासेस होंगी डेली। इसको अगर आपने ज्वाइन करना है, इसमें आपको एक तो कंप्लीट वर्बल करवाया जाएगा, नॉन वर्बल और साथ में एकेडमिक। इसके सारी पीडीएफ के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में ऑनलाइन जो ना जूम ऐप पर क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। अगर आपने ज्वाइन करना है तो ये मेरा नंबर यहाँ पर गिवन है 0305630659, तो इस पर आप जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहले आपने किसी भी सर्च ब्राउज़र पर आ जाना है और वहाँ पर लिखना है joinparknavy.gov.pk और उसके बाद आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस तरह की एडवर्टाइजमेंट शो होंगी, तो यहाँ पर ये पीएन कैडेट लिखा हो, इस साइड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये 3rd नंबर पर लिखा हो रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक करना है और आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसको फिल करना है। तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है और यहाँ पर ये सबसे पहले जो लिखा हुआ है जी एडवर्टाइजमेंट, और इसमें सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट होता है। मैंने पीएन कैडेट 224A सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पर ब्रांच लिखा हुआ है, कौन सी ब्रांच आपने सेलेक्ट करनी है। तो इसमें भी सिलेक्ट जॉब लिखा होता है, तो मैंने पीएन कैडेट ऑलरेडी आपने जो है ना वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ, तो आपने पीएन कैडेट सेलेक्ट करना है क्योंकि पीएन कैडेट की जो है ना वो पोस्ट है। उसके बाद हमारे पास अगर हम सेंटर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास PNR एंड SC लिखा हो, जिसका मतलब होता है पाकिस्तान नेवल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर। कौन से सेंटर में आपने टेस्ट देना है, मैंने यहाँ पर कराची चूज़ किया हुआ। आपने कोई भी करीबी सेंटर यहाँ पर अपना चूज़ कर लेना है। एक और मैं चीज़ आपको बताता चलूँ कि आप में से कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो कि मिसाल के तौर पर वो रहता मुल्तान है, उसका डोमिसाइल मुल्तान का है, लेकिन वो आजकल काम कर रहा है, या कोई भी जो है ना वो वैसे टेम्परेरीली वो रेजिडेंस है किसका, कराची का, तो वो कराची सेलेक्ट करे। कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो कराची सेलेक्ट करेगा क्योंकि वहाँ पर वो रहता है इस वक्त और वहाँ पर ही वो अपना टेस्ट देगा। ये ना हो कि वो मुल्तान में वापस आता फिरे। तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह का ओपन हो जाएगा और इसमें सबसे पहले अगर हम नीचे आए तो एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन के नीचे लिखा हुआ है जी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट किसकी है, जिसमें हम पीएन कैडेट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी पीएन कैडेट 224 सेलेक्ट किया हुआ है, आपने भी इस तरह सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अगर हम ब्रांच की बात करें तो पीएन कैडेट है, यहाँ पर सेलेक्ट जॉब लिखा होगा, तो आपने पीएन कैडेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर लिखा है जी PNR एंड SC, इसका मतलब होता है पाकिस्तान नेवल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर। यहाँ पर आपने अपने सेंटर चूज़ करना है जहाँ पर टेस्ट देना है। तो मैंने कराची चूज़ किया हुआ, बाकी ये सेंटर अवेलेबल है, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा। आप में से मिसाल के तौर पर अगर किसी का डोमिसाइल लाहौर का बना हुआ है और वो कराची में काम करता है तो वो कराची को सिलेक्ट कर सकता है। लाजमी नहीं आपने अपने डोमिसाइल या डिस्ट्रिक्ट के हवाले से सिलेक्ट करना हो, या आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आपकी टेस्ट की डेट की बात करें तो वो अभी आपने खुद से चूज़ करनी है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट डेट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास जो है ना मुख्तलिफ डेट्स आई हुई हैं, तो ट्राई करें आप जो है ना वो लास्ट वाली डेट ही जो है ना वो, अगर आपको कोई काम वगैरह नहीं है तो इससे ये होता है कि रजिस्ट्रेशन अगर आप लास्ट वाली डेट सेलेक्ट करते हैं जो कि सबसे एंड पे आ रही है, तो इसमें ये आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि जो भी जिस सेंटर में भी टेस्ट आ चुके होंगे उसके एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएंगे, किस तरह का टेस्ट आ रहा है, कौन कौन से MCQs है, क्योंकि रिपीट होते हैं तो वो आपकी तैयारी अच्छी से हो जाएगी। जैसे कि मैं 6 एंड वाला जो है ना वो मैंने सेलेक्ट किया, आप भी इसी तरह ट्राई कीजिएगा। उसके बाद टेस्ट का टाइम जो है ना वो वैसे 2 टाइम लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर अगर देख लें हमारे 6 तारीख को इस तरह का 8 बजे का टाइम है, शायद 5 बजे हमारे पास 2 टाइम आ जाए, तो एक ही टाइम दे रहे हैं तो आप लास्ट वाला सेलेक्ट करें। तो वैसे 10 बजे का भी टाइम होता है यहाँ पर, लेकिन 8 बजे का ही है तो मैं वही सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है ये सारा क्राइटेरिया जो कि एडवर्टाइजमेंट पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर वही है। मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए, O लेवल वगैरह जो भी 60% मार्क्स होने चाहिए, और इसमें ये ABCD लिखे हुए हैं जिसमें ये क्राइटेरिया कि सिर्फ और सिर्फ FSC इंजीनियरिंग वाले, ICS वाले और ICOM वाले अप्लाई कर सकते हैं, और A लेवल वाले, बाकी जो है ना वो FA वाले और FSC मेडिकल वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर ये जो कैंडिडेट टाइप है ना, ये काफ़ी कैंडिडेट्स पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि मैंने सिविलियन सेलेक्ट किया, एक सर्विस होता है। सिविलियन से मुराद है कि वो लोग जो, जैसे कि अभी हम सिविलियन हैं, अभी हम कोई भी किसी भी नेवी के अंदर या आर्मी के अंदर सर्व नहीं कर रहे, तो हम सिविलियन ही सिलेक्ट करेंगे। जो सर्विस कर रहा है ऑलरेडी नेवी के अंदर, सर्विस मैन है कोई भी उसका,
ओहदा हो सकता है, रैंक हो सकता है, वो सर्विसमैन यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट करेगा, लेकिन हम सिविलियन है तो हम सिविलियन जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये पिक्चर हमने अपलोड करनी होती है, ये आप देख सकते हैं ऊपर उसने लिखा भी है कि ऑप्शनल है। यहाँ पर अगर आप पिक्चर ना भी अपलोड करें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर करना चाहे तो इसमें एक जो इंस्ट्रक्शन ये है कि ये 20 KB से जो ना वो अबव नहीं होनी चाहिए, ये आपने ध्यान में रखना है 20 KB से। अब इसमें करना क्या होता है, आप कोई भी पिक्चर जो है ना वो जैसे ही इस पर अपलोड करेंगे तो ये आपको अपनी डिवाइस के अंदर ले जाएगा और जो भी पिक्चर आपकी होगी तो ये इस पर अपलोड नहीं होगी। लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपने उसको रीसाइज करना है 20 KB तक, क्योंकि हमारे पास जितनी भी पिक्चर होती हैं वो तकरीबन MB की फॉर्म में होती हैं, तो KB में नहीं होती। तो इसको रीसाइज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने गूगल पे आना है और वहाँ पर लिखना है कि IM रीसाइजर। ये आपने जो है ना वो वेबसाइट का नाम लिख देना, इस पर लिखेंगे तो यहाँ पर ये आपके सामने जो है ना वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसमें ये रीसाइज इमेज का जो नीचे वाला है ना 15 KB का, आपने दरअसल इसको सिलेक्ट करना है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है ना वो साइट ओपन हो जाएगी और जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी 15 KB तक, और इसमें सिलेक्ट फाइल्स आपने करना है। और करने के बाद यहाँ पर अपनी कोई भी फाइल जो भी आपकी फ़ोटो पड़ी होगी उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ तो ये इसमें ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपने साइज़ कितना करना है, तो हम अप टू 20 KB कर सकते हैं, तो मैं आपको मैक्सिमम यहाँ पर 20 KB कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ से नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करना, तो ये आपकी जो फ़ोटो है ये डाउनलोड हो जाएगी। और जहाँ पर ये डाउनलोड हो रही है और जहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगी उस पर आपने जाके वहाँ से इसको जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना। आपके सामने जो है ना वो ये आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो जैसे ये अपलोड पिक्चर पर आपने क्लिक करना और यहाँ पर ये जो पिक्चर मेरे पास आ चुकी है मेरी साइजर की, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और ये मेरी यहाँ पर जो है ना वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह शो हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी कैंडिडेट का नेम, आपने अपना नेम लिखना है, आपका जो भी नेम है। उसके बाद हमारे पास CNS नंबर आ जाता है, तो ये डैश वगैरह सारी पहले लगी हुई है, आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गार्डियन का या फादर का नेम आ जाता है यहाँ पर। गार्डियन या फादर नेम से मुराद ये होता है कि आप अपना फादर का नेम लिख सकते हैं अगर वो नहीं है या है भी, और आपका जो घर वाला सर्किट वगैरह वो कोई बड़ा भाई संभाल रहा है, कोई मामू चाचू है, तो आप उसका नेम लिखेंगे। तो फिर यहाँ पर आप उनका नेम लिखेंगे। उसके बाद आपके जो फादर का CNS नंबर है, अगर यहाँ पर आपने अपने फादर का CNS नंबर लिखना है, गार्डियन का नहीं लिखना, चाहे गार्डियन कोई और भी है। उसके बाद आपकी जी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है। किस तरह सेलेक्ट करनी होती है, ये आपके सामने एक कैलेंडर बना हुआ है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपके पास जो है ना वो शो हो जाएगी इस तरह। और ये फैब वगैरह इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो चेक कर सकते हैं, बल्कि सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर है जी, जेंडर कौन सा जाहिर है इसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं इसको मेल सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद हमारे पास हाइट आ जाती है, अपनी हाइट आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी है। तो ये आप जैसे ही हाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास हाइट के डिफरेंट जो है ना वो यहाँ पर डिजिट्स नज़र आ जाएंगे। तो मैं जैसे मेरी 5'6" है, तो मैं यहाँ पर 5'6" जो है ना वो अगर है तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है जी, मैरिड है अनमैरिड है। जो तो जिन्होंने यहाँ पर मैं मैरिड सेलेक्ट करता हूँ, जो जिन्होंने इधर सिविलियन सेलेक्ट किया था वो सिर्फ और सिर्फ मैरिड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिविलियन अप्लाई किया और आप जो है ना सॉरी अनमैरिड जो है ना वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है अनमैरिड, तो आपने अनमैरिड ही सिलेक्ट करना है। बाकी सर्विस मैन वाले जो है ना वो मैरिड हो सकते हैं। उसके बाद ये रिलीजन है आपका वो मुस्लिम है। उसके बाद हमारे पास प्रोविंस है, जिस प्रोविंस से आप ताल्लुक़ रखते हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने वहाँ पर ऊपर सेंटर जैसे मैंने कराची सेलेक्ट किया, लेकिन मैं प्रोविंस कौन सा कर रहा हूँ जी, पंजाब का। तो ये इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इसमें इस तरह का इशू नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट आपका जो डोमिसाइल है वही आ गया, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो मैं यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो चूज़ कर देता हूँ, गुजरांवाला। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल दे देनी है, जो भी आपकी ईमेल होगी। उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस जो है ना वो देना है। इसी को आपने कॉपी करके, अगर वही जो है ना वो परमानेंट एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस सॉरी, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस देना है। पोस्टल एड्रेस वही होगा जो आपका पोस्ट ऑफिस जो आपके करीब पड़ता होगा या जो कि आपके आईडी कार्ड पे लिखा होगा। और परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आपने परमानेंटली, जहाँ का आपका बेसिकली आईडी कार्ड है वो परमानेंट एड्रेस होता है। वो एड्रेस नहीं होता जहाँ पर आप रह रहे हो। मिसाल के तौर पर आप में से कोई भी लाहौर रह रहा है, वो परमानेंटली यहीं पर उसका आईडी कार्ड है और वो आजकल शिफ्ट हुआ है जी गुजरांवाला, तो वो अपना परमानेंट एड्रेस जो लिखेगा वो लाहौर ही लिखेगा, ठीक है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वहाँ पर ही आपका जो है ना होगा। उसके बाद जी अपने फादर का आप मोबाइल नंबर लिख दें जी, कोई सा भी यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास फादर का मोबाइल नंबर आ जाता है, तो उनका मोबाइल नंबर आपने लिख देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी आपकी एकेडमिक जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह है, तो उसमें 10 ईयर से मुराद क्या होता है, 10 ईयर से मुराद ये होता है कि आपने यहाँ पर मैट्रिक सेलेक्ट करना है, क्योंकि 10 होता है ना, तो यहाँ पर डिग्री सेलेक्ट करें तो सबसे पहले मैट्रिक जो साइंस के साथ जिन्होंने की हुई है। उसके बाद बोर्ड आपका जो भी बोर्ड था तो वो आपने यहाँ पर जो है ना वो बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपके ऑब्टेन मार्क्स जो है वो आपके कितने थे, तो आप अपने जो है ना वो टोटल मार्क्स लिखेंगे।
तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो है ना वो कब ये की थी मैट्रिक। तो इस तरह मस्ट बी लेस देन ऑब्टेन परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज आपने लिखनी है, तो परसेंटेज में लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी आपकी जो सेकंड ईयर है उसके बारे में आपने यहाँ पर बताना है, जो कि इंटरमीडिएट है। तो आपका जो बोर्ड है वो कौन सा है, वो मैंने बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ऑब्टेन परसेंटेज आपने लिखनी है, तो वो ऑब्टेन परसेंटेज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। डिग्री कौन सी थी आपकी, एफएससी फिजिक्स है। देखिए यहाँ पर एफएससी आ गया, फिर ये फिजिक्स मैथ कंप्यूटर जो भी आपने देना है तो उसी हिसाब से आपका टेस्ट आएगा। अब ये सिलेक्ट करने के बाद ये आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना और ट्राई करें कि इसको जो है ना वो बार बार एक दफ़ा फिर देखें, ताकि इसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो बाद में फिर आपका ये जो है ना रिजेक्ट हो जाता है और बड़ा इशू बनता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोल्व नहीं हो पाती। यहाँ पर ये आपके सामने एंड पे अप्लाई का जो है ना वो बटन अवेलेबल है। इसमें इन्होंने @Gmail मैंने नहीं लिखा, मतलब ज़ाहिर है Gmail में ये कंपलसरी होता है, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर @gmail.com। चलें, उसके बाद ये अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी इस तरह तो आपको बता देगा। अप्लाई नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरी रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है ना वो शो हो रही है। कैंडिडेट का जो नेम है वो, फादर नेम, वो जो मैंने जो भी चीज़ें जो है ना वो सिलेक्ट की थी, तो ये आपने यहाँ पर आपकी ये आई एग्री आ गया। यहाँ पर आई एग्री मतलब ये आपके पास ना affirmation certificate by candidate, it is hereby certified that the information given in this registration form, मतलब जितनी भी मैंने फॉर्म में रजिस्ट्रेशन अपनी दी है वो सारी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई किसी किस्म का फेकनेस नहीं है। तो यहाँ पर फिर नीचे वो लिखा हुआ कि कोर्ट ऑफ द लॉ, कोर्ट ऑफ द मार्शल, मतलब आपको बाद में फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपकी जो यहाँ पर किसी भी किस्म की जो भी आपने इंफॉर्मेशन पुट की अगर उसमें से कोई फेकनेस है। तो यहाँ पर ये सबमिट का आपको जो है ना वो बटन नज़र आ रहा है, साथ में क्लोज का है, तो आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आपका ये फॉर्म वगैरह सारा कुछ सबमिट हो चुका है। आपने अपनी ये एप्लीकेशन जो है ना वो रोल नंबर स्लिप इसको प्रिंट करवा लेना है, अपने पास PDF की फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। डुप्लीकेट एंट्री CNSE ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि मेरा जो ID कार्ड है वो पहले ही रजिस्टर हो चुका है। तो मैंने आपके सामने जो है ना 000 अपना ID कार्ड लिखा था, जो कि एज अ डमी के तौर पर मैं आपको फिल करके फॉर्म दिखा रहा था। तो इसी तरह का डमी पहले भी किसी ने चेक किया होगा CNS नंबर लिख के, तो इसलिए ये मेरे पास जो है ना ये नोटिफिकेशन आ रहा है। तो आपके पास इस तरह का नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपना CNS नंबर लिखना है और वो किसी से मैच नहीं करेगा, ज़ाहिर है वो जेन्युइन होगा, बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी जेन्युइन होगी। और ये था जी आपका सारा फॉर्म फिलिंग का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपने कोई भी बात पूछनी है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।